भाइयों और बहनों, जय जवान जय किसान। आज हम सब लोग इकट्ठा हैं यहाँ पे भारतीय कृषक उत्थान समिति के बैनर तले, जो 5 जनवरी 2024 को उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय ने एक जीओ के माध्यम से 266 रुपये में यूरिया का जो बोरी है उसको 45 किलोग्राम से घटा के 40 किलोग्राम कर दिया है। और उसके विरोध में यहाँ पे आज 16 तारीख को धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया था, जिसमें ये मांग रखी जानी थी कि जो यूरिया की बोरी है, अगर किसानों की लोकप्रिय सरकार किसानों का हित चाहती है और जैसा कि प्रधानमंत्री महोदय का एक मुख्य लक्ष्य है कि किसानों की आय 2 गुना किया जाए और अपने आप को किसानों का बेटा बताते हैं, तो जो किसानों का जो लागत है, जो उत्पादन लागत है, उसको कम करने के क्रम में सरकार ने जो यूरिया का ये दाम बढ़ाया है, इसके क्रम में उन्हें यूरिया का दाम को कम करना चाहिए। और उस बोरी को जो उन्होंने 50 किलो से घटा के 45 किलो कर दिया था, उसको 45 किलो से घटाकर 40 किलो करने के बजाय 266 रुपये 50 पैसे में 60 किलो करना चाहिए, जिससे किसानों की लागत कम हो और किसानों की आय बढ़ सके, तो जिससे किसानों का आय 2 गुना करने का जो सरकार का सपना है वो पूरा हो सके। उसके साथ साथ जो हमारे किसान भाई दिल्ली के बॉर्डर पे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान और पूरे देश के किसान जो लड़ रहे हैं एमएसपी को गारंटी कानून दिलाने के लिए और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए, उसको भी जो प्रधानमंत्री महोदय ने वादा किया था 13 महीने के धरने के बाद कि हम जो है देश के किसानों को एमएसपी का गारंटी कानून देंगे, उस गारंटी कानून को प्रधानमंत्री को देने का तरीका खोजना चाहिए कि कैसे उचित तरीके से बिना किसी जोर जबरदस्ती से और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए कैसे उस वादे को पूरा किया जा सकता है। और जो ये सरकार वादा खिलाफी करने पे तुली हुई है, वो वादा खिलाफी कैसे सही ढंग से उस किसानों की आय बढ़ाने के क्रम में उस चीज़ को एमएसपी का गारंटी कानून दिया जा सकता है। उसके साथ ही साथ जो किसान है, आर्थिक सर्वे 2023 में भारत सरकार ने खुद माना है कि देश में अभी 57.3% किसान हैं, जिसके हिसाब से लगभग अभी देश में 90 करोड़ किसान होते हैं। तो सरकार को 90 करोड़ किसानों के बारे में विचार करना चाहिए और उसके साथ साथ यह स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लागू करने का तरीका खोजना चाहिए, जिससे देश की अधिक से अधिक संख्या को उस विकास की रेलगाड़ी में बैठाया जा सके। जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय विकास की रेलगाड़ी खींचते हुए चले जा रहे हैं, जिसमें उनके 4 उद्योगपति मित्र ही बैठे हुए हैं, उसमें पूरे देश को कैसे बैठाया जा सके, इसका तरीका उन्हें खोजना चाहिए कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको अगर सरकार लागू कर दे, उसके साथ साथ एमएसपी का गारंटी कानून दे दे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि देश की 100 करोड़ जनता और उससे अधिक जनता, क्योंकि सरकार का ये सिर्फ मोटा मोटा आंकड़ा है कि यहाँ के 57.3% आबादी जो है कृषि कार्यों में संलग्न है, जबकि जो हमारे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने कहा था कि अभी देश में 65% किसान हैं। उस हिसाब से किसानों की संख्या 100 करोड़ को पार कर जाती है। तो उन 4 अपने मित्रों को छोड़ के सारे लोगों को उस विकास की गंगा में कैसे लेके साथ चला जा सकता है, उस रेलगाड़ी में कैसे 100 करोड़ जनता को उसमें समेटा जा सकता है, उसका माननीय प्रधानमंत्री महोदय का तरीका खोजना चाहिए। और इसलिए स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना चाहिए, यूरिया की बोरी को 60 किलो किया जाना चाहिए, उसके साथ ही साथ एमएसपी का गारंटी कानून दिया जाना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक जनता का लाभ हो। और जब पूरी देश की पूरी जनता विकास कर जाएगी, पूरा देश वैसे अपने आप विकास कर जाएगा। क्यों आज प्रधानमंत्री महोदय कह रहे हैं कि हम भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय कभी ये बात नहीं करते हैं हम भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। प्रधानमंत्री महोदय कभी ये बात नहीं करते हैं कि हम लोग जो है रोक लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एक जो अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर आर्यन सिंह जी, उन्होंने बताया था कि देश के 17 राज्यों में जो किसानों की प्रति मंथ औसत आय है वो लगभग 1700 रुपये प्रति महीने प्रति परिवार है।
तो उस हिसाब से किसानों की स्थिति बहुत बुरी है। और जबकि यही भारत सरकार बताती है, विश्व बैंक बताता है, IMF बताता है कि जो देश के प्रति व्यक्ति आय है वो प्रति व्यक्ति आय, प्रति परिवार नहीं, प्रति व्यक्ति आय जो है वो $2,500 है। तो उस हिसाब से ये मानक बहुत नीचे जाता है। इसके कारण देश की बहुत सारी जनता जो वाकई में फसलों के उत्पादन में लागत लगाना चाहिए वो भी नहीं लगा पाती है। उसके साथ साथ वो जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कृषि को और बेहतर और उन्नत बनाया जा सकता है, जो सरकार का खुद का सपना है, खुद का लक्ष्य है, उसको भी बल मिलेगा कि उन लोगों के पास जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो उनको अपने जो संसाधन है उनको खरीद कर उनको इस्तेमाल करने में आसानी होगी, जिससे उत्पादकता बढ़ेगी। और देश जो अभी तक बहुत बड़े पैमाने पर विदेशों से आयात करता है, प्याज, लहसुन, इन सब चीज़ों के तरीके की चीज़ों को, तेल, इन सब तरीके की चीज़ों का वो अपने देश में आयात करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि अपने देश में उत्पादन और